ये दूसरा पिलो भी रख देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। ये बहू ने क्या देख लिया? अब क्या करूं मैं, कैसे छुपाऊं? लाइए बाबूजी, आपकी मालिश कर देते हैं। थोड़ा आराम से। बाबूजी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा हुआ बहू ने खुद ही कंडोम छुपा दिया। बहू मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? बाबूजी आपका दर्द कैसा है? आराम है पहले से। एक गिलास पानी ले आओगी? बहुत प्यास लगी है। जी बाबूजी। बाबूजी आपका बेटा आपके जैसा क्यों नहीं है? हे भगवान, ये तो मुझे क्या दिखा रहा है? मेरे अंदर की चिंगारी मत जगाओ। बाबूजी मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, तुम्हें नहीं पता ये चिंगारी कब आग में बदल जाएगी। मैं भी तो उस आग में कब से जल रही हूँ जिस आग को आपका बेटा जलता छोड़कर गया है। हम दोनों झुलस जाएंगे इस आग। पिंटू, पिंटू रुको। सॉरी भाभी, अब ऐसे चोरी छिपे क्या देखते हो? अब खुल के देखो। दोबारा नहीं होगा भाभी। अबे सॉरी वो भाभी। ये पिंटू की मोटरसाइकिल यहाँ क्या कर रही है? कहीं बहू पिंटू को यहाँ तो नहीं ले आई? दरवाजा तो अंदर से बंद है। बबलू के साथ मुंह काला कर रही है।
पिंटू भी यहां तक पहुंच गया। अब यही देखना बाकी रह गया था। सॉरी बाबूजी, भाभी ने मेरे साथ जबरदस्ती की और उस पल में उनके साथ बहक गया। मेरी कोई गलती नहीं, हमारे बीच में वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मुझे पता है बेटा, बहू के सर पे एक जुनून सवार है। ये गलती तुझसे ही नहीं, मुझसे भी हुई है। देखो बेटा, हमें किसी भी तरह इस पाप की जड़ को बढ़ने से रोकना होगा, क्योंकि अब ये जड़ ना घर से बाहर निकलने लगी है। पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। हमें इस जड़ को काटना पड़ेगा और किसी भी तरह से बहू को रोकना ही होगा। बाबूजी, आप कहना क्या चाहते हैं? देख बेटा, कल तेरी मां अंजना गांव से वापस आ रही है। उसको किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बहू को किसी भी तरह से समझा दूं। बाबूजी, भैया को पता लग गया तो? नहीं नहीं बेटा, तेरे भाई सागर को पता नहीं चलना चाहिए बिल्कुल। मैं करता हूं कुछ, तू जाके पढ़ाई कर, जा। क्या बात है, आज तुम्हें मुझसे मिलके चैन नहीं आया, जो फिर तुम मुझसे इतनी रात गए मिलना चाहते हो। हाँ, प्यासा कुएं के पास ही रहे तो अच्छा है। लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि इस कुएं के पास बहुत सारे प्यासे हैं। देखो, कुछ भी हो, आज रात तो हम तुमसे मिलने आ ही रहे हैं। नहीं, तुम नहीं आ सकते हो, आज सब लोग घर में हैं। अच्छा सुनो, हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। ओके, ठीक है। हेलो। हेलो। अच्छा जी, तो एक हफ्ते के बाद तुम्हें हमारी याद आ गई और हमें कॉल किया। अरे सुनीता, बहुत हार्ड ट्रेनिंग चल रही है, किसी तरह छुट्टी लेकर कल घर आ रहा हूँ। क्या? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? खुश नहीं हो क्या तुम? अरे नहीं नहीं, हम तो बहुत खुश हैं और हमसे ज्यादा खुश होगा भी कौन। अच्छा सुनो, ये बात हम दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जी बताइए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए। देखो, कल अंजना वापस आ रही है। उसके आने से पहले ना सुधर जाओ। और जो तुमने मेरे और पिंटू के साथ किया है ना, हम दोनों ही उस बात को लेके बहुत शर्मिंदा है। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, सुधर जाओ, वरना पूरे गांव में ना हमारे खानदान की बदनामी हो जाएगी। मैंने और पिंटू ने ना खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा था बबलू के साथ। ये इस घर में बिल्कुल नहीं चलने वाला। अपनी रंगरलियां बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगा।